खुश आमदीद बच्चों, मैं वहाब सर आप लोगों से मुखातिब हूँ। बच्चों, इस वीडियो के ज़रिए हम लोग आज तीसरी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का आगाज़ करने जा रहे हैं और आज का सबक है सबक नंबर 1, सारी दुनिया के मालिक, जो कि एक हम्द है और इसके मुसन्निफ़ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। बच्चों, मैं इस हम्द को तरन्नुम के साथ पढ़ूँगा और आप भी मेरे साथ गुनगुनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सारी दुनिया के मालिक। ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले, नाव जगत की खेने वाले, दुख में सहारा देने वाले, जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में, जोत है तेरी जल और थल में, बास है तेरी फूल और फल में, हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा, हर दिल में है तेरा बसेरा, तू पास और घर दूर है तेरा, तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला, तू है अकेलों का रखवाला, तू है अंधेरे घर का उजाला, बेआसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है, बेआसों की आस तू ही है, जागते सोते पास तू ही है, सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में काम आने वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में काम आने वाले, हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए, हिलते हैं पत्ते तेरे हिलाए, खिलती हैं कलियां तेरे खिलाए, तू ही डुबोए तू ही तिराए, तू ही बेड़ा पार लगाए, तू ही डुबोए तू ही तिराए, तू ही बेड़ा पार लगाए, ऐ सारी दुनिया के मालिक, राजा और प्रजा के मालिक। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो इस नज़्म के मुसन्निफ़ हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली। और अब आइए हम लोग इस नज़्म में आए हुए कुछ मुश्किल अल्फाज और उसके माने को देखते हैं। प्रजा, प्रजा रियाया या आम लोगों को कहते हैं। जगत, जगत कहते हैं दुनिया या संसार को। नाव खेना यानी नाव चलाना। जोत, रोशनी को कहते हैं। जल, पानी। थल, ज़मीन या रेगिस्तान को कहते हैं। बास कहते हैं बू या महक को। आस, आस का मतलब है उम्मीद। विपता मतलब मुसीबत या
परेशानी। तो बच्चों गौर कीजिए, जब कोई हमसे दूर हो जाता है और नज़र नहीं आता तो उसे आँखों से ओझल होना कहते हैं। और इसी तरह से नाव जगत के खेने वाले से मतलब यह है कि खुदा इस दुनिया का निज़ाम चला रहा है, सिस्टम को चला रहा है। जल और थल में खुदा की जोत होने का मतलब है कि दुनिया में हर जगह उसी की रोशनी है। और बेड़ा पार लगने का मतलब है कामयाब हो जाना। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में इस सबक के तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। और तब तक वहाब सर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।